आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर। आपने न्यूज में देखा होगा, बेंगलोर में स्पेशली एक अभी पिछले हफ्ते दिखाया कि एक बैंक मैनेजर को इम्पोज किया जा रहा था कि आप कन्नड़ बोलिए, और महाराष्ट्र में बहुत जगह न्यूज आई कि भैया आप मराठी बोलिए, अदरवाइज लोगों को पकड़ के मारना चालू कर देते हैं। इवन एक इंसिडेंट आया, 2 वुमेन जो थी सोसाइटी में आती हैं उनको भी पीटा जाता है। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम जनरली रहती है। ये भाषा की जो समस्या है, ये समस्या हमारी साउथ में बहुत दिखाई देती है। दे हार्डली स्पीक हिंदी, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जो ऑटो में चलने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, गार्ड हैं, दे पीपल आर इनफोर्सिंग अदर्स टू स्पीक देयर लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम ये है क्या बेसिकली? ये प्रॉब्लम क्या वास्तव में उतनी गहरी है जितनी दिखाई जा रही है? क्या आपने इसे नॉर्थ इंडिया में देखा कभी? हमारे दिल्ली और एनसीआर में रोज के रोज लाखों लोग आते हैं। हरियाणा गुड़गांव वाली बेल्ट में भी, इधर फरीदाबाद की तरफ भी, उधर आपके बहादुरगढ़ की तरफ भी। क्या कभी आपने सुना कि उनको इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप हरियाणवी ही बोले? ऐसा नहीं होता कहीं भी। लेकिन ये जो समस्या है ये खाली मराठी, कन्नड़ और साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा आती है। साउथ इंडिया नहीं कहूंगा, इंडिया के साउथ में कहूंगा, इधर ज्यादा आती है। रीजन क्या है? अब बेसिकली अभी तक ये चल रहे थे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। जो नेता थे ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहे थे। अब हिंदू मुसलमान वाले फार्मूले में इन्हें अब कुछ दम दिखाई दे नहीं रहा, तो इन्होंने अब दूसरा फार्मूला ढूंढा, क्या? जाति का। अब जाति में हुआ क्या? जाति के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? जाति में प्रॉब्लम यह आई कि जैसे ही राष्ट्र की बात होती है तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली डिवाइड करने की, सारे दिन लगे रहते हैं कि भाई मैं इस जाति का, तो अगला, ये पिछड़ा, ये ओबीसी, ये ठाकुर, ये बनिया, ये ब्राह्मण, ये सब कर लिया। लेकिन जैसे ही राष्ट्र की बात आती है, अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर रहा, उस समय कोई हिंदू नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कुछ नहीं, सब भारतीय। अब यहाँ ये मंसूबा फेल हो जाता है। अब इनके पास एक रास्ता बचता है, वो डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे, एक सीट नहीं मिलती इनको राजनीति में देखें तो, लेकिन इनके लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका में खुद कांग्रेस अपनी सरकार होते होते जबरदस्ती वहां पर हिंदी को हटा करके इधर कन्नड़ और इंग्लिश, अब इंग्लिश को इंपोज करा रहे हैं, लेकिन हिंदी दिक्कत है। क्यों भाई? इंग्लिश तो फिर भी बाहर से आई हुई है, हिंदी नहीं। लेकिन आपने देखा कभी इन लोगों ने, किसी ने शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इनको बोला हो कि भाई तुम बोलो जरा कन्नड़, मराठी लैंग्वेज? कभी इनके ऊपर इन्फोर्स किया? कभी अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इनको बोला कि भाई बोलो? क्यों? ये भी तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, ये तो इनको तो कैच करना और आसान है। फिर ऐसा क्या है कि इनको नहीं रोकते एक आम चलते हुए आदमी को, जो बेचारा वहां नौकरी करने गया हुआ है, उस पर इंफोर्स किया जा रहा है कि ना, तुम्हें तो मराठी और कन्नड़ सीखनी पड़ेगी। ऐसा क्या है? अगर तुम्हें सबसे पहले इंफोर्स कराना तो बंद करो वहां से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री बंद करो, बंद करके चलाओ खाली मराठी मूवीज। साउथ इंडिया की सारी फिल्म्स डब होती हैं हमारी हिंदी में, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। क्यों कर रहे हो डब? बंद करो। बाहुबली सबसे ज्यादा कमा गई, क्यों? पैसा कमाते हुए भाषा दिखाई नहीं देती।
पैसे की भाषा कोई नहीं होती, पैसे का गांधी होता है। इन्हें केवल और केवल डिवीजन करना है लोगों में। इनका उद्देश्य लैंग्वेज का बढ़ावा देना नहीं है, इन्हें आम आदमी के मन में डर लाना, कैसे भी लाए कि देश के अंदर अराजकता फैले, लड़ाई हो, झगड़े हो, प्रोग्रेस ना हो। फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं। भाई पूरे देश के लोग हर जगह काम करते हैं, जिसका जहां ट्रांसफर होता है आदमी जाता है, जाके काम करता है। वहां कभी वो चिंता करके नहीं जाता कि मेरी लैंग्वेज क्या होगी। उसे पता है हिंदी एंड इंग्लिश आर इजिली स्पोकन एवरीवेयर, कम्युनिकेशन इजीली रहता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग नहीं चाहते कि आसानी से कोई काम करे। बट किसी भी रिच और पावरफुल बंदे के आगे इनसे बोला नहीं जाता। जहां से इनकी कमाई होती है ना, वहां ये कभी नहीं टोकते, या टोकते हैं? ये फिल्म इंडस्ट्री तो सीधा सीधा एक एग्जांपल है जो बताती है कि भाई हिंदी क्यों, जब तुम्हें मराठी से प्यार है तो क्यों भाई, क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कमा के खा रहे हो? बंद करो उसको। दूसरा, अपने बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में, आईसीएसई बोर्ड स्कूल में, वहां तो लोकल लैंग्वेज नहीं होती। उस समय कहां चली जाती है इनकी विचारधारा? तो सारी प्रॉब्लम क्या है? डिवीजन। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है डिवीजन। किसी भी तरह से कैसे भी इस देश के टुकड़े करे रहो। हम लोग पंजाब जाते हैं, क्या वही कहता है वहां जाकर के कि भाई पंजाबी बोलो? खाली गुरुद्वारे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, हिमाचल जाते हैं, नोबडी इम्पोजेस देयर लैंग्वेज। सब जहां तक हो सकता है जितना समझ में आता है उसी पे ही बात करते हैं। बट धीरे धीरे अगर हम देखेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि क्या होगा, बाकी जगह भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्यों? ये एक तरीका है जिससे हमें देश को डिवाइड करने में आसानी है। देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड इट। कोई अपनी भाषा के प्रति अभिमान नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है, केवल एक है एजेंडा कि देश को डिवाइड करना, अपनी सुप्रीमेसी दिखानी। अदरवाइज अगर इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली होती तो आज हिंदी जो है हमारी मातृभाषा होती। संस्कृत को हम नेशनल लैंग्वेज मान रहे होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रपोज किया था कि पहले 10 से 15 साल आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखिए और संस्कृत को आप एज ए नेशनल लैंग्वेज लेके चलिए, और उसके बाद धीरे धीरे उसे रिप्लेस करके इंग्लिश को संस्कृत में ले आइए। इट वॉज बीइंग कंसीडर्ड लाइक दैट। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो सारे के सारे एक ही काम पे ध्यान देते हैं, वो है डिवीजन। क्या? डिवीजन। किस चीज का डिवीजन? ऑन द बेसिस ऑफ क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के अंदर अगली चीज आ जाती है क्या? लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है।